यूपी टीईटी सन 2018 में पूछे गए उर्दू के सवालों को हम लोग हल कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 20 सवालात हल किए थे और सभी सवालों से मुतल्लिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। मज़ीद सवालात इस क्लास में हल करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि शबे दरमियाँ ये किसका शेरी मजमुआ है? तो ये इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ है। कब पैदा हुए थे? 1939 में इरफान सिद्दीकी बदायूं में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल सन 2004 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इरफान सिद्दीकी को लखनऊ एकेडमी ने निशाने इम्तियाज मीर से नवाजा है। इनके कारनामों की बात करें तो इनके शेरी मजमुओं में कैनवस, शबे दरमियाँ जो कि आपसे पूछा है 1984 में शाये हुआ था। इसके अलावा 7 समावात, इश्क नामा इनका बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। 1997 में इश्क नामा इनका शेरी मजमुआ शाये हुआ था। इसके अलावा दरिया, हवाए दश्ते मारिया और सहरे मलाल ये सब भी इनके शेरी कारनामे हैं। नसरी तसानीफ की बात करें तो अवामी तरसील और राबता-ए आम्मा ये इनकी नसरी तसानीफ हैं। इन्होंने कुछ तर्जुमे भी किए। इन्होंने मतरम सिंघार जो कि कालिदास की किताब थी उसका तर्जुमा इन्होंने किया था, मंजूम तर्जुमा किया था। साथ ही साथ मालविका अग्निमित्र जो कि कालिदास का ड्रामा था उसका भी इन्होंने संस्कृत में तर्जुमा किया। इसके अलावा इन्होंने अरबी नावल निगार मोहम्मद शुक्री का सवानही नावल का तर्जुमा किया, रोटी की खातिर के नाम से। तो शबे दरमियाँ किसका है? इरफान सिद्दीकी का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे एक शेर दिया गया है, इसको मुकम्मल करना है और साथ में बताना भी है कि ये शेर किसका है। दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत गमों ने ढाई है। तो यहाँ पे खाली जगह पे क्या भरा जाएगा? गमों भरा जाएगा। ये किसका शेर है? मीर तकी मीर का है। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। ना खुदाए सुखन रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, कुनूती शायर, शायर बेदिमाग, ये सब इनके अलकाब हैं। अगर मीर के कारनामों की बात करें तो मीर के कुल 7 दीवान हैं जिसमें से 6 उर्दू में हैं और 1 फारसी में है। इनकी नसरी तसानीफ की बात करें तो निकातुश शोरा इन्होंने फारसी ज़बान में उर्दू शायरों का तज़किरा लिखा था। 103 उर्दू शायरों का जिक्र इसमें है। 1752 ईस्वी में निकातुश शोरा शाये हुआ था। जिक्र मीर इनकी खुद नविश्त सवाने उमरी है जिसको निसार अहमद फारूकी ने तर्जुमा किया था उर्दू में। फैज़ मीर इनकी एक किताब है जो कि अपने बड़े बेटे फैज अली की तालीम के लिए इन्होंने लिखा था। मीर तकी मीर को मीर खमीर किसने कहा? कायम चांदपुरी ने। साथ ही साथ मीर को वासूख्त का मुअज्जिद किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया है, ये बात किसने कही थी? ख्वाजा अहमद फारूकी ने। तो ये सब मीर के बारे में कुछ बातें जो आपको बता दी गई। उम्मीद है कि इससे आपको इम्तिहान में फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 23। इस सवाल का जवाब आप लोग बताइए। लाजिमुल मुब्तदी, ये गलत छप गया है। लाजिमुल मुब्तदी ये जो तसनीफ है किसकी है? तो अशरफ बयाबानी की ये तसनीफ है। अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार माना जाता है। इन्होंने एक मसनवी लिखी थी
नौ सुरहार। अब ये जो नौ सुरहार है, इसका जो मौजू था वो वाक़यात करबला था। तो इसी वजह से अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार माना जाता है। लाज़िमुल मुब्तदी नौ सुरहार के अलावा इन्होंने एक और अहम किताब लिखी जिसका नाम है वाहिद बारी। अगला सवाल है कि मीर अनीस लखनऊ से बाहर किन शहरों में गए? मीर अनीस मरसिया पढ़ने अलग अलग शहरों में जाया करते थे। तो इस सवाल का जवाब मैं आप लोग को बताऊं इससे पहले मीर अनीस के बारे में कुछ अहम बातें मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इनका पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस था। उर्दू शायरी का होमर इनको कहा जाता है। इब्तिदाई तखल्लुस इनका क्या था? हज़ी था। बाद में 1816 ईस्वी में अपने उस्ताद नासिख के कहने पे इन्होंने अपना तखल्लुस अख्तियार कर लिया अनीस। कब पैदा हुए थे? 1802 ईस्वी में। और इनका इंतकाल कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। पैदा कहाँ हुए? फैज़ाबाद में पैदा हुए थे, ठीक है। 1802 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए और इंतकाल लखनऊ में हुआ 1874 ईस्वी में। इन्होंने कई शहरों का सफ़र किया मरसिया पढ़ने की गरज से। उनमें बनारस, पटना, हैदराबाद और इलाहाबाद शामिल है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मीर अनीस पर सबसे ज्यादा काम किसने किया? ये आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? मसूद हसन रिजवी अदीब ने मीर अनीस पर सबसे ज्यादा काम किया। इनके बारे में कुछ अकवाल भी हैं, जैसे कि ख्वाजा हैदर अली आतिश का कौल काफी ज्यादा मशहूर है कि मीर खलीक का लौंडा आफतें ढा रहा है। हाल इनके बारे में लिखते हैं कि अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। इनका एक मरसिया था जिसका नाम है आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। जब ये मरसिया लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो शेफ्ता ने इसको पढ़ा तो पता है क्या कहा? कि अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिख दिया, यही एक मिसरा काफी था। अब्दुल हलीम शरर इनके बारे में कहते हैं कि मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फन बना दिया। नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, ये इनका बहुत ही मकबूल और मशहूर मरसिया है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उर्दू नावल की तनकीदी तारीख ये किसकी तसनीफ है? तो मैं कहूँगा डॉक्टर अहसन फारूकी की है। आप कहेंगे ऑप्शन में नहीं है, अली अब्बास हुसैनी की है। तो अली अब्बास हुसैनी की जो किताब है नावल के ऊपर, उसका नाम है उर्दू नावल की तारीख और तनकीद। यहाँ पे मिसप्रिंट है, उर्दू नावल की तारीख और तनकीद। ये किताब अली अब्बास हुसैनी की है। अली अब्बास हुसैनी मेला घूमने, बासी फूल, नदिया किनारे, कांटों में फूल जैसे अफसानों की वजह से काफ़ी मशहूर हैं, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क आपको समझ में आया? उर्दू नावल की तनकीदी तारीख अहसन फारूकी की है और उर्दू नावल की तारीख और तनकीद अली अब्बास हुसैनी की है। क्वेश्चन नंबर 26। ड्रामा अनारकली में अनारकली का असली नाम क्या था? अब ड्रामा अनारकली तो आप सभी लोग जानते ही हैं, इम्तियाज़ अली ताज का ये शाहकार ड्रामा है। इसका जो मरकज़ी किरदार है उसका नाम क्या है? अनारकली, और असली नाम उसका नादिरा था। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको ड्रामा अनारकली के बारे में बता दूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ड्रामा अनारकली कब लिखा गया? तो ड्रामा अनारकली लिखा गया 1922 ईस्वी में। लेकिन ये शाये कब हुआ? तो ड्रामा अनारकली
10 سال بعد جب لکھا گیا اس کے 10 سال بعد یعنی کہ 1932 عیسوی میں یہ شائع ہوا۔ کس نے لکھا تھا؟ تو سب کو پتہ امتیاز علی تاج نے لکھا تھا، اور اس کا انتساب انہوں نے کس کے نام کیا تھا؟ اپنی بیوی حجاب اسماعیل کے نام کیا تھا۔ ڈرامہ انارکلی کو نقادوں نے رومانی المیہ کا نام دیا ہے۔ پروفیسر اعتصام حسین نے ڈرامہ انارکلی کو اکبر کا المیہ قرار دیا ہے۔ ڈرامہ انارکلی ایک طویل ڈرامہ ہے جو 3 باب اور 13 مناظر پہ مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا باب عشق ہے، دوسرا باب رقص ہے، اور تیسرا باب جو ہے وہ موت ہے۔ اب کرداروں کی بات کرتے ہیں، چونکہ یہ سوال کردار سے ہی آیا ہے۔ تو جو نادرہ ہے اکبر کی منظور نظر کنیز ہے، اسے انارکلی کا خطاب ملا ہے۔ سلیم کی محبوبہ ہے، یعنی انارکلی کا اصلی نام نادرہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ دل آرام جو کہ نادرہ کی رقیب ہے۔ سریا یہ انارکلی کی بہن ہے۔ بختیار سلیم کا دوست ہے۔ عنبر کنیز ہے۔ زعفران ستارہ یہ دونوں بھی کنیز ہیں۔ تو یہ سب کچھ اہم کردار میں نے آپ کو بتا دیا ڈرامہ انارکلی کے۔ آگے بڑھتے ہیں، قدم کی جمع اقدام ہو جائے گی، دوسرا والا آپشن صحیح ہے۔ چلیے، تمغہ مجیدی یہ کس کو عطا کیا گیا؟ دیکھیے، ترکی کے سلطان نے علامہ شبلی نعمانی کو ایک تمغہ دیا جس کا نام ہے تمغہ مجیدی۔ اب یہ سوال آ گیا ہے شبلی نعمانی سے، تو میں چاہتا ہوں کہ شبلی نعمانی سے متعلق اہم باتیں آپ کو بتا دوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیے، شبلی نعمانی ہمارے اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ جس وقت ہندوستان میں غدر منعقد ہوا تھا، جس کو ہندوستان کی پہلی آزادی کی لڑائی بھی کہا جاتا ہے، 1857 میں شبلی نعمانی پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1914 میں ہوا۔ انہوں نے دارالمصنفین کی بنیاد قائم کی تھی۔ رسالہ معارف کہاں سے نکلتا ہے، یہ کوشچن پوچھا گیا ہے، تو دارالمصنفین اعظم گڑھ سے نکلتا ہے۔ اگر میں ان کے تنقیدی نظریات کی بات کروں تو کافی اس سے سوال آتا ہے۔ شبلی کے نزدیک شاعری 2 چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل۔ شبلی محاکات کے لیے مشاہدہ اور مطالعہ کائنات کو لازمی مانتے ہیں۔ شبلی نے تخیل کو نئی چیز ایجاد کرنے والی یعنی قوت اختراع سے تعبیر کیا ہے۔ شبلی کے جو نظریات ہیں وہ حالی کے نظریات کے اپوزٹ ہیں، ضد ہیں۔ شبلی شعر میں لفظ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جبکہ حالی شعر میں معنی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں شبلی کی کچھ تصانیف کا نام لے رہا ہوں، جلدی دھیان سے سنیے گا۔ مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، المامون، سیرت النعمان، سفر نامہ روم و مصر و شام، الغزالی، علم الکلام، سوانح مولانا روم، موازنہ انیس و دبیر، شعر العجم، یہ بھی شبلی کی کتاب ہے، تنقیدی کتاب ہے، 5 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ 4 جلدیں شبلی کی زندگی میں شائع ہوئی تھی، 5ویں جلد ان کی وفات کے 4 سال بعد لکھی گئی۔ سیرت النبی یہ کتاب بھی شبلی نے لکھنا شروع کی لیکن انتقال کر گئے، اور بعد میں ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے شبلی کی فرمائش اور وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کو پورا کیا۔ ان کے شعری مجموعے بھی ہیں، دستے گل، بوئے گل اور برگ گل۔ شبلی نے کچھ اہم نظمیں بھی لکھی، صبح امید، خواتین عرب،
शहर आसूब इस्लाम, अदले जहांगीर, मसावात इस्लाम, हम कुश्तगान, ये सब इनकी नज़में हैं शिबली नोमानी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कई चाँद थे सरे आसमां, ये नाविल है, किसका है? तो ये नाविल शमसुर रहमान फारूकी का है। शमसुर रहमान फारूकी को जदीदियत का अलम बरदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जदीदियत का अलम बरदार। इनको उर्दू में पहली बार सरस्वती सम्मान मिला था 1996 ईस्वी में। इन्होंने शेर शोर अंगेज लिखा था जो कि मीर तकी मीर के बारे में था, जिसकी वजह से इनको 1996 में सरस्वती सम्मान मिला। हुकूमत हिंद ने इनको पद्मश्री का भी अवार्ड दिया था। हमारे आजमगढ़ में ये पैदा हुए थे 1935 में और इंतकाल 2020 में हुआ। इन्होंने अफसाने की हिमायत में एक किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो अफसाना है ये शायरी से कमतर है। फारूकी के ख्याल में शायर अपने तजर्बे को कारी तक 3 मंजिलों इजहार, तरसील और इबलाग के जरिए पहुंचाता है। तो शायरी में 3 चीज़ों को इन्होंने इजहार, तरसील और इबलाग, इनको अहम बताया। शमसुर रहमान फारूकी के मुताबिक हाली और आज़ाद के तनकीदी तस्वुरात हमारी रहनुमाई नहीं करते बल्कि वो हमें गुमराह करते हैं। तो शमसुर रहमान फारूकी की कुछ तसानीफ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पूछी जाती हैं। लफ्ज़ो मानी, शेर, गैर शेर और नस्र, उरूज, आहंग और बयान, तनकीदी अफकार, अफसाने की हिमायत में, इस बातो नफ़ी, शेर शोर अंगेज, तफहीम गालिब, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, दास्तान अमीर हमज़ा, गालिब पर 4 तहरीरें, उर्दू का इब्तदाई ज़माना, शेरियात, अरस्तू की जो बूतीका है उसका तर्जुमा इन्होंने किया शेरियात के नाम से। अजीज़ अहमद ने भी बूतीका का तर्जुमा किया है। इनका नाविल कई चाँद थे सरे आसमां, ये क्या है? नाविल है। इनका एक अकेला नाविल है। इन्होंने अफसाने भी लिखे, अफसानवी मजमूए का नाम है सवार और दूसरे अफसाने। इनका शेरी मजमूआ है गंजे सोख्ता, सब्ज अंदर सब्ज, 4 समत का दरिया और आसमा मेहराब, ये सब इनके शेरी मजमूए हैं। ठीक है, तो शमसुर रहमान फारूकी के बारे में मुझे लगता है बहुत सारी बातें आपको बता दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है? तो उर्दू जो लफ्ज़ है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने क्या हैं? लश्कर के हैं। उर्दू का पौधा सरजमीने दक्कन में कब लगा? ये ऐसा सवाल है जिसका आंसर मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग सर्च करें और इसका आंसर कमेंट में लिखें। उर्दू का पौधा सरजमीने दक्कन में कब लगा? 1280 में कि 1230 में कि 1294 में कि 1310 में? कब लगा? कमेंट में आप बताएंगे। अली सरदार जाफरी का अफसानवी मजमुआ इनमें से कौन सा है? तो सुनिए, अली सरदार जाफरी के बारे में पहले मैं सारी बातें बता देता हूँ। 1913 में बलरामपुर में पैदा हुए, सन 2000 में इनका इंतकाल हुआ। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। 5 लोगों को उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। सबसे पहले किनको मिला था? फिराक गोरखपुरी को, फिर कुरतुलैन हैदर को, फिर अली सरदार जाफरी को, उसके बाद शहरियार को और हाल ही में गुलजार साहब को भी मिला है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको मिला है। इनके शेरी मजमूए की बात करते हैं। सबसे पहले इनका पहला शेरी मजमूआ परवाज़ है
1994 में शाये हुआ था। दूसरा नई दुनिया को सलाम, तीसरा खून की लकीर, चौथा अमन का सितारा, पांचवा एशिया जाग उठा, इसके अलावा पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और पैराहन शरर, लहू पुकारता, ये सब इनके शेरी मजमूए हैं। मंजिल, जो कि आपसे सवाल पूछा है, मंजिल ये क्या है? अफसानवी मजमुआ है। ठीक है, इनकी पहली तसनीफ है, 1938 में शाये हुआ था। ये किसका खून ड्रामा इनका है? पैकार ड्रामा, पैकार ये ड्रामा इनका है, 1944 में शाये हुआ था। इसके अलावा इनकी नसरी तसानीफ में तरक्की पसंद अदब, लखनऊ की 5 रातें, इकबाल शनासी, पैगम्बराने सुखन, तरक्की पसंद तहरीक की निस्फ सदी, सरमाया सुखन, ये सब इनके अहम नसरी कारनामे हैं। नज़मों की बात करें तो बहुत सारी इन्होंने नज़में लिखी, कितनी बताऊं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, पढ़ लीजिए खुद से कि अली सरदार जाफरी ने कौन कौन सी नज़में लिखी। बहरहाल अली सरदार जाफरी का अफसानवी मजमुआ जो है वो मंजिल है। अभी हमने आपको बताया था कि ड्रामा पेकार इनका है, लेकिन ड्रामा बेकारी ये किसका है? ड्रामा बेकारी ये किसका ड्रामा है? तो बेकारी ड्रामा कृष्णचंद्र का है। कृष्णचंद्र के बारे में बहुत सारी बातें आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये 1914 में पैदा हुए थे गुजरानवाला पंजाब में, और 1977 में इनका इंतकाल हुआ था। अब देखिए यहाँ पे इनके नावलों की बात करें तो टोटल 47 नावल हैं, जिनमें शिकस्त इनका पहला नावल है। जब खेत जागे, तूफान की कलियां, दिल की वादियां सो गई, आसमान रोशन है, एक गधे की सरगुज़श्त, ये अहम है, पूछा जाता है, कृष्णचंद्र का नावल है। और भी बहुत सारे नावल हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे अफसाने भी लिखे, 33 अफसानवी मजमूए हैं, जिसमें पहला इनका अफसानवी मजमूआ तिलिस्मे ख्याल है, नज़ारे, हवाई किले, घूंघट में गोरी चले, जिंदगी के मोड़ पर, नए अफसाने, ये सब इनके अफसानवी मजमूए हैं। अन्नदाता और हम वहशी हैं, ये इनके 2 अहम अफसानवी मजमूए हैं। अन्नदाता का जो मौजू है वो कहते बंगाल है, और हम वहशी हैं इसके ज़्यादातर जो अफसाने हैं वो फसादात पर मबनी हैं। एक गिरजा एक खंदक, शिकस्त के बाद, बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं अफसाने। तो अफसानवी मजमूए मैंने जितने थे आप लोगों को दिखा दिए। चूँकि इनका ड्रामा पूछा है तो इनके ड्रामे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दरवाज़ा, हजामत, नीलकंठ, काहिरा की एक शाम और बेकारी, जो आपसे पूछा था वो यहाँ पे है। बेकारी ड्रामा किसका है? कृष्णचंद्र का है। ठीक है, इन्होंने रिपोर्टाज भी लिखा, जो कि उर्दू का अव्वलीन रिपोर्टाज माना जाता है, पौधे के नाम से, 1947 में। ठीक है, तो सारी कुछ बातें हमने कृष्णचंद्र से मुताल्लिक आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ईरान में अजनबी, ला बराबर इंसान, ये सब मजमूए कलाम जो हैं किनके हैं? तो नून मीम राशिद के हैं। अब मैं चाहता हूं कि नून मीम राशिद के बारे में कुछ अहम बातें आपको बताऊं, तो ध्यान से सुनिए। इनका पूरा नाम अक्सर पूछा जाता है, तो नज़र मोहम्मद राशिद इनका पूरा नाम है। 1910 में ज़िला गुजरानवाला पंजाब में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1975 में लंदन में हुआ था। ठीक है, शुरू में इनका जो तखल्लुस था वो गुलाब हुआ करता था। इनकी शायरी पर उरियानी और फहश निगारी या फहाशी का इल्ज़ाम भी लगा था। अपने कलाम में फ़ारसी अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल ये ज़्यादा किया करते थे। अब चूँकि आपसे ईरान में अजनबी शेरी मजमूआ पूछा है, तो इनके दीगर जो अहम शेरी मजमूए कौन कौन से हैं
मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला इनका जो है मावरा है, 1941 में शाया हुआ। दूसरा ईरान में अजनबी। तीसरा ला बराबर इंसान। चौथा गुमान का मुमकिन। ये सभी शेरी मजमूए नून मीम राशिद के हैं। इनकी जो अहम नज़में हैं, बहुत सारी नज़में भी लिखी हैं, देख लीजिए जो हाईलाइटेड हैं। गुनाह और मोहब्बत, दरीचे के करीब, रक्स, बेकरा रात के सन्नाटे में, शराबी, इंतकाम, अजनबी औरत खुदकुशी। ये सारी जो अहम नज़में हैं, मावरा उनका जो पहला शेरी मजमूआ है उसमें शामिल हैं। नमरूद की खुदाई, सबावीरा, ये सब ईरान में अजनबी में शामिल नज़में हैं। मन्नो सलवा, ये भी ईरान में अजनबी में शामिल नज़्म है। हुस्न कूज़ागर, ये इनकी अहम नज़्म है। ला बराबर इंसान में ये शामिल है। इसके अलावा अबू लहब की शादी, इसराफील की मौत, ये सब भी नज़में नून मीम राशिद की हैं। जिंदगी से डरते हो, ये पूछा जा चुका है। जिंदगी से डरते हो ये नज़्म किसकी है? बीपीएससी में पूछा गया था, तो नून मीम राशिद की है। गुमान का मुमकिन इनका शेरी मजमूआ मैंने अभी बताया। इसमें सफ़रनामा, अंधा कबाड़ी और बात कर, रात शैतानी गई, ये सब इनकी नज़में गुमान का मुमकिन में शामिल हैं। ठीक है, बहुत सारी इनकी नज़में हैं, बताते जाएंगे तो 1 घंटे का क्लास तो इनकी नज़मों पे ही हो जाएगा। अगला सवाल ये कि जामिया की जमा क्या होगी? तो जामिया की जमा जामियात होगी। बहुत आसान सा सवाल है। अगला सवाल, नामवर सहाफ़ी प्रोफेसर नाफे की दवाई, ये नाजे की दवाई नहीं, नाफे की दवाई का इंतकाल कब हुआ था? तो सन 2014 में अक्टूबर में हुआ था। तो जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 14 अक्टूबर सन 2014 को नाफे की दवाई का इंतकाल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल का मुन्नस क्या होगा? तो मुगलानी होगा। ठीक है। अगला सवाल, मुसद्दस के बंद में आखिरी 2 मिसरों को कहा जाता है। देखिए मुसद्दस आप सभी लोग जानते हैं, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे होते हैं। शुरुआत में 4 मिसरे होते हैं, फिर 2 मिसरे अलग से होते हैं, तो उसको मुसद्दस कहते हैं। जो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मरसिए कहे, वो ज़्यादातर मुसद्दस की हैयत में ही कहे थे। मरसिए को मुसद्दस की हैयत किसने दी, ये पूछा जाता है। तो सौदा ने मरसिए को मुसद्दस की हैयत दी थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ एक मुसद्दस पढ़ के कि जो बैत होता है, 2 मिसरे जो आखिरी के होते हैं, बैत जो होता है वो कौन सा है? तो सुनिए, मीर अनीस का मरसिया पढ़ रहा हूँ कि नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिके बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी। ये 4 मिसरे हो गए। अब 2 मिसरे अलग काफिया रदीफ में हैं। जैसे उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो ये जो 5वीं पुश्त है, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, ये जो आखिर में 2 मिसरे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? बैत कहते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आ गया समझ में? नज्म है धारे के मोड़, ये नज्म किसकी है? तो ये नज्म अली जवाद ज़ैदी की है। अब अली जवाद ज़ैदी के बारे में मैं कुछ अहम बातें बताने वाला हूँ, इनकी तसानीफ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रगे संग के नाम से इनका मजमूआ कलाम है। इनके जो शेरी मजमूए का नाम है मेरी गज़लें है। ठीक है। इन्होंने तहकीक और तनकीद की किताब लिखी थी, उर्दू में कौमी शायरी के 100 साल। इन्होंने तामीरी अदब,
के नाम से भी एक किताब लिखी। दीवारे शहर के नाम से इनका मजमूआ कलाम है। दो अदबी स्कूल, कई बार DSSB ने पूछा है कि दो अदबी स्कूल ये किसकी तसनीफ है? अली जवाद ज़ैदी की है। तारीख़ अदब उर्दू की तदवीन ये भी अली जवाद ज़ैदी की है। हिंदुस्तान में उलूम इस्लामी के मराकिज़ ये भी अली जवाद ज़ैदी की तसनीफ है। हम कबीला अली जवाद ज़ैदी की है। कसीदा निगाराने उत्तर प्रदेश अली जवाद ज़ैदी की तसनीफ है। फ़िक्र व रियाज अली जवाद ज़ैदी की है। उत्तर प्रदेश में उर्दू मरसिया निगारी अली जवाद ज़ैदी की है। तीशे आवाज़ अली जवाद ज़ैदी की है। देहली मरसिया गो ये तसनीफ भी अली जवाद ज़ैदी की है। अली जवाद ज़ैदी का एक मशहूर शेर मुझे याद आ रहा है। हिज्र की रात ये हर डूबते तारे ने कहा, हिज्र की रात ये हर डूबते तारे ने कहा, हम न कहते थे ना आएंगे वो आए तो नहीं। ये जो शेर है अली जवाद ज़ैदी का ही है। क्वेश्चन नंबर 40, अली सरदार जाफरी अदब में किस हैसियत से दाखिल हुए? अली सरदार जाफरी नज़्म निगारी के लिए मशहूर हैं, लेकिन शुरुआत में उन्होंने अफसाने कहे। सबसे पहले तो उन्होंने मरसिया कहा, ठीक है। सबसे पहले 15 साल की उम्र में ही मरसिया कहा। कहते हैं कि अजान के अलावा मेरे कानों ने जो आवाज़ सुनी वो अनीस के मरसिया की थी। तो मरसिया इन्होंने सबसे पहले कहा। लेकिन अदब में इनका जो अफसानवी मजमुआ है मंजिल वो 1938 में आया था। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि अफसाना निगार की हैसियत से ये दाखिल हुए थे। परवाज़ जो इनका शेरी मजमुआ है वो बाद में आया था। तो इस लिहाज से ये अली सरदार जाफरी अदब में बहैसियत अफसाना निगार दाखिल हुए। 2 क्लास 40 सवालात कितनी तफसील से अमल करा रहे हैं आपने देख ही लिया। मज़ीद सवालात अगली क्लासेस में हल कराए जाएंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इतने तफसील से कहीं क्लास नहीं मिलेगी। सिर्फ वो लोग आएंगे पेपर लेके, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बता देंगे। तो उतना तो आप लोग जानते ही हैं, हर सवाल का पोस्टमार्टम करके मैं हर सवाल से मुतल्लिक कुछ न कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाला है। तो मेरी क्लासेस को ध्यान से सुना भी करिए, ठीक है। इसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके भी अगर आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। क्लास को ख़त्म करते हैं। मज़ीद सवालात अगली क्लास में हल कराए जाएंगे।